तो भारत की बात हो रही है, भारत की फलानी नीति ढिकानी नीति, पड़ोसी संभल नहीं रहा, पाकिस्तान संभल नहीं रहा। अफगानिस्तान आंखें तरेर देता है। चलो भाई क्या करें, बड़ी आफत है अफगानिस्तान। आइला ये कौन है? ये तो इंडिया है। जेपी सिंह विदेश मंत्रालय, भारत के विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह जी और तालिबान के बीच मुलाकात, ये कैसे हो गया? ये इतना गजब कैसे हो गया भाई? ठीक है, तो भारत और तालिबान की मुलाकात शुरू, और भारत और तालिबान की अगर मुलाकात हो रही है तो इसलिए हो रही है क्योंकि भारत लगातार काफ़ी लंबे समय से वीट यानी गेहूं भेज रहा है। और जब लगातार भेज रहा है, दवाइयाँ भेज रहा है और बहुत सारे सामान भेज रहा है, तो उसको भी समझ में आ रहा है हमारा दुश्मन तो है ही नहीं। अलबत्ता तालिबान में जो 4 अलग अलग सेक्ट्स बटे हुए हैं तालिबान में, उनमें से तकरीबन 2 भारत के फेवर में हैं। और अब धीरे धीरे तालिबान जो रूलिंग तालिबान है उसको भी ये समझ में आने लगा कि भारत से दोस्ती करने में भलाई है, ये पाकिस्तान तो बेकार है। तो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान से वो लड़ रहा है। बोले दुरंड लाइन जो है इसको हम नहीं मानते, तुम्हारा बॉर्डर, उन्होंने बॉर्डर ऑर्डर उखाड़ कर फेंक दिया था इनका, है ना। तो कुछ नहीं कर पाए थे पाकिस्तान के सैनिक, कई बार पाकिस्तान के सैनिक पिट भी गए इस चक्कर में। तो अफगानिस्तान जो है आए दिन पाकिस्तान के सैनिकों को पीट देता है, थप्पड़ अप्पड़ मार के भेज देता है, बेइज्जती करके भेज देता है। तो आने वाला समय हो सकता है पाकिस्तान के लिए और थोड़ा मुश्किल हो। हमें क्या करना कोई गुंडा बदमाश हो, हमारे लिए यदि सही है तो बात खत्म हो जाती है, राइट। इज देयर एनी वे टू रिमूव आर्टिकल व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मंजुनाथ जी देखिए, इसकी अगर आप बात करेंगे तो इसके लिए पहली बात तो 3/4 मेजोरिटी चाहिए, क्योंकि विपक्ष जो है ना बड़ी भयंकर बुरी तरह से चिल्ला रहा है। देखो संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ऐसे संविधान बदला ही नहीं जा सकता। आप अपने घर में चेंजेस करते हो नहीं, सोफा आज इधर से उधर कर दो, बहुत दिन हो गया यार, 2-3 साल सोफा इधर, इसको प्लेसमेंट बदलो इसकी, या वही पर्दे लगा के रखते हो जीवन भर। कई बार दीवार भी अपन इधर से उधर कर देते हैं ना। तो ये होता है बेसिकली। लोग कहते हैं नहीं बदला जा सकता। ऐसा कौन कहता है नहीं बदला जा सकता? कितने सारे देश हैं जिन्होंने अपने देश के नाम तक बदल दिए, झंडे तक बदल दिए, संविधान तक बदल दिया। पर भारत में हमें एक उल्लू की लकड़ी पकड़ा रखी है, संविधान नहीं बदल सकता। बदलने को सब हो सकता है, लेकिन आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, है ना। आप बाहर आने को तैयार होने चाहिए सड़क पे, तो सब हो जाएगा। मेरी तरफ से आपको हर हर महादेव जी, परशु विवेक जी, ठीक है। तो और आगे चलें, जो दिखा रहा हूँ उसको देख लो, इधर उधर की बातें मत करो, सारी चीज़ें दिखाऊंगा, टेंशन मत पकड़ो इतना। जो आपके मन में है, जो आपके नब्ज जो बीट कर रही हैं ठप ठप, उसको लेकर ही आया हूँ, टेंशन मत लो आप। इसलिए इसके बारे में उसके बारे में टेंशन मत लो। तो भारत इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, घर में तो भारत की कोई मिलने नहीं आता भारत से, आप ही मिलने जाते हो ना भाई साहब। डेप्यूटी पीएम डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल H.E. बेंजामिन, उधर तालिबान इधर इजराइल, आप देख रहे हो, समझ रहे हो आप? उधर तालिबान इधर इजराइल, यूक्रेन को भी भेज रहे हैं, रशिया को भी भेज रहे हैं। मैंने कमाल है यार, अमेरिका से भी मजे चल रहे हैं। तो ये भारत की जो बदली हुई विदेश नीति है, जो बदली हुई कूटनीति विदेश नीति, उसको आप देख रहे हैं। पहले डर लगता था इजराइल से बात करने में, नहीं इजराइल नहीं जाएंगे, लोग बुरा मान जाएंगे। आजकल तो इजराइल से गलवैया चल रही है बड़े लंबे समय, कोई बुरा नहीं मान रहा यार। कोई अरब कंट्री भी बुरा नहीं मान रही, कोई मुस्लिम कंट्री भी बुरा नहीं मान रही कि भारत इजराइल से क्यों बात कर रहा है। पूरी दुनिया ने दम लगा लिया कि रशिया से कट्टी कर लो, नहीं करी। तो ये एक अलग लेवल की कूटनीति है, बहुत बहुत स्मार्टली जो है ना इसको खेला जा रहा है। और मैं समझता हूँ भारत को डे 1 से इसी पैटर्न पे चलना चाहिए था। क्यों नहीं चला भगवान मालिक है, लेकिन अब जिस लाइन पर चल रहे हैं हम, बिल्कुल सही लाइन पर चल रहे हैं। ना हमारा कोई दोस्त है, ना हमारा कोई दुश्मन है, क्लियर है। जो हमारा दोस्त है वो हमको दिखाए कि दोस्त है, हमारे लिए क्या फ़ायदा कर सकता है। तो अगर रशिया हमको अगर $40 प्रति बैरल सस्ता दे रहा है तेल, तो हम ले लेते हैं, तो दोस्ती है हमारी। और अगर हमारे को ईरान अगर हमारे को कोई कंसेशन नहीं कर रहा है, तो हमारा दोस्ती ठीक है, वैसी दोस्ती ऊपरी ऊपरी। तो फ़ायदा कराओगे तो दोस्ती है, बस हवाबाजी की नहीं है। ऐसे नहीं कि बैठे बैठे ऐसे यहाँ पे आके लोग बोलते हैं गुरु जी अरे वाह बहुत बढ़िया लाइव मज़ा आ गया। फ़ायदा कराओगे तो बात है, मेंबर बनोगे, पैसे दोगे तो बात करो, है ना, सीधी सी बात है। तो खैर समझदार हो गया भारत,
और बहुत समझदारी से काम कर रहा है। मैं समझता हूँ अब तक की सबसे अच्छी विदेश नीति पिछले और इस कार्यकाल में लगातार चल रही है और इसको कंटिन्यू करा जाना चाहिए। इस कार्यकाल में स्पेसिफिकली ज़्यादा अच्छी चल रही है। 2.0 ज़्यादा निखर कर आया है, कम से कम विदेश नीति के मामले में। आज बार बार पूरी दुनिया कह रही है भारत को यूएनएससी की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। चाइना अपना वीटो लेकर बैठा हुआ है, उस पर भी धीरे धीरे प्रेशर पड़ेगा। कब तक वीटो लगा के बैठे रहोगे? तो एक दिन वो भी छोड़ना पड़ेगा। खैर, तो ये भारत का दमखम है, ये भारत की ताकत है। भारत ने अपने दम पर लोहा मनवाया है। तो मित्रों, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें।